बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और आईसीसी वर्ल्ड कप है जारी है इंडिया में। और आज पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट मैच बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेल रहा है, जहां पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 204 रन पर आउट कर दिया है। 205 रन का हदफ पाकिस्तान को इस मैच में मिला और अब 7 ओवर के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 33 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ, विकेट पर मौजूद हैं अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान। दूसरी तरफ देखें तो इस मैच के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रही कि आज शाहिनशाह आफरीदी ने इस मैच में 3 विकेटें तो हासिल की हैं, लेकिन वो दुनिया के सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन 100 विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए हैं। आज इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में भी बात करेंगे। बहुत सी चीज़ें जो चीफ सेलेक्टर थे हमारे साबिक़ा इंज़मामुल हक, उस हवाले से भी बात करेंगे। दीगर कंपनीज़ के हवाले से बात करेंगे, पावर प्ले के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तानी टीम आज किस तरह इस मैच में पावर प्ले में खेलती दिखाई दे रही है, सब कुछ बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं जमील अहमद खान साहब है जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ मज़हर रवान साहब हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट, उनके साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट। सबसे पहले जमील साहब की तरफ चलते हैं। जमील साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है आज पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ, और जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स ने आज बॉलिंग की है, ऐसा लगता है कि ये फॉर्म पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन बड़ी देर से आती दिखाई दी है। कुछ इन और आउट की सूरत हाल है इस वक्त सेमीफाइनल में पाकिस्तान की। आप समझते हैं कि कुछ कोई तिनके की एक झलक भी आपको नज़र आ रही है कि इस टीम के अंदर के सेमीफाइनल खेलती हुई नज़र आए? देखिए जी, मुझे तो बज़ाहिर कुछ नज़र नहीं आ रहा। मुझे जो 4 टीमें नज़र आ रही हैं, देखें पाकिस्तान को अभी जो है ना, ये इसके बाद जो है ना 2 मैच खेलने हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक मैच उसको खेलना है न्यूजीलैंड से, एक मैच खेलना है इंग्लैंड से। आखिरी 11 नवंबर को जो है ना इंग्लैंड से भी खेलना है। अब 2 मैच पाकिस्तान को खेलने हैं। चले, मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड की पोजीशन जो है ना, मतलब इतना अच्छा नहीं खेली इसके अंदर, लेकिन वो वनडे का मैच है ना, कोई भी हारना तो नहीं चाहता। तो अच्छा, फिर एक और भी वो है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करने का भी सिलसिला है, तो पूरी जान मारेंगे। अच्छा, पाकिस्तान के लिए जो इंपॉर्टेंट मैच आ रहा है ना, वो न्यूजीलैंड का आ रहा है। न्यूजीलैंड का मैच अगर पाकिस्तान जीतता है, असल जो फर्क आ रहा है ना, फर्क ये आ रहा है कि नेट रन रेट जो है ना पाकिस्तान का, वो बहुत माइनस के अंदर है, और जो न्यूजीलैंड का रन रेट है वो बहुत ही जबरदस्त है और प्लस के अंदर है। तो ये पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि मैच जीतना है, बल्कि अपना नेट रन रेट भी करना है। तो मैं जहां तक मेरी जाती राय है, तो मैं 4 जो टीमें देख रहा हूं ना सेमीफाइनल के अंदर, उसके अंदर इंडिया को मैं ये देख रहा हूं कि इंडिया शायद इस वर्ल्ड कप के अंदर सारे के सारे मैच जीतकर 18 पॉइंट भी ले सकते, वरना 16 पॉइंट तो मुझे उसके वैसे ही जो है ना वो नजर आ रहे हैं। वजह ये एक टीम है साउथ अफ्रीका की, जो ऐसी टीम है कि जो जिससे हमें लगता है कि एक अच्छा तगड़ा वो होगा मुकाबला इंडिया का। उसके बाद दोनों वो हैं क्वालिफायर्स हैं, उसके अंदर श्रीलंका है और नेदरलैंड है, जिसको इंडिया को खेलना है। तो 16 नहीं तो 18, वो तो मतलब बिल्कुल एक अच्छा। इसके साथ साउथ अफ्रीका के 10 पॉइंट हैं, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका भी 10 पॉइंट के साथ जो है ना, वो मेरे हिसाब से तो मतलब ये कि उसने तकरीबन क्वालिफाई कर ही लिया है। और जाहिर है कि अभी उसके 3 मैच जो है ना वो बाकी हैं, गो के अच्छे मैच हैं उसके, मतलब ऐसा नहीं है। तो इंडिया से मैच है उसका, और बाकी एक जो है ना क्वालिफायर से भी उसका मैच है। तो अब देखना यह है कि ये जो मैच है, क्योंकि तीसरी टीम जो मैं आपको कहने जा रहा हूं वो ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो लगातार मैच जीत के ना अपने उसने अब कर लिए 8 पॉइंट। अब उसके बाद अब उसके 3 मैच बाकी हैं, तीनों मैच उसके ऐसे हैं जो मेरी नजर में मुझे आसान लग रहे हैं। जाहिर है इंग्लैंड की वो फॉर्म नहीं है, फिर अफगानिस्तान है, और उसके साथ साथ जो है ना बांग्लादेश है। तो ये वो टीमें हैं कि जिनको ऑस्ट्रेलिया मेरे हिसाब से जो फॉर्म आ गई है, ट्रेविस हेड के आने के बाद तो उनकी बैटिंग और मजबूत हो गई है। तो जो उनकी फॉर्म आ गई है उसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम, एक न्यूजीलैंड की टीम है जिसपे हम सब ने आस लगाई हुई और वो बातें हो रही है ना। देखिए, न्यूजीलैंड को तीनों मैच में से एक मैच जीतना है, हमको तीनों मैच जीतने हैं। एक मैच तो जो आज चल रहा है, ये तकरीबन कोई 42 रन हो गए हैं बगैर किसी नुकसान के। तो ये मैच तो लग रहा है पाकिस्तान जीत जाएगा आसानी से। अब जो आने वाले जो 2 मैच हैं, एक उनका मैच न्यूजीलैंड से है और एक आखिरी मैच जो है वो 11 तारीख को इंग्लैंड से। अब पाकिस्तान, अगर मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये दोनों मैच जीतकर और 10 पॉइंट लेके भी आ जाए तो काफी हद तक जो है ना, मतलब लोगों के मतलब हाँ, वरना अगर मतलब ये कि क्योंकि न्यूजीलैंड जो है ना जिस फॉर्म के अंदर है, तो पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से जीतना जो है ना इतना आसान जो है ना वो नहीं होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान तीनों मैच जीतता है और न्यूजीलैंड तीनों मैच हारता है, ये तो एक मौजज़ा होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड को श्रीलंका से भी खेलना है।
साउथ अफ्रीका की टीम से तो खेलना ही खेलना है, पाकिस्तान से खेलेंगे। श्रीलंका से भी। तो श्रीलंका की टीम ऐसी है कि जो अब वो कारकर्दगी नहीं दिखा रही जो उसने शुरू में दिखाई थी। तो इसलिए श्रीलंका को भी अगर उसने पकड़ लिया और रन रेट उसका इतना जबरदस्त है कि उसके बाद मुझे नहीं लगता साहब है, आपने चार बड़ी टीम अच्छी बात की कि श्रीलंका कारकर्दगी नहीं दिखा रहा है, शुरू में अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई लेकिन अब वो दिखाने में नाकाम नजर आ रहा है। मजहर अवान साहब है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अफगानिस्तान की टीम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है इस टूर्नामेंट के अंदर। शुरू में मैचेस जरूर आ रही लेकिन उसके बाद उसने कम बैक किया, दो बड़ी टीमों को उन्होंने शिकस्त दी। तो आप समझ रहे हैं कि जिस अंदाज में उन्होंने अब टारगेट चेस करते हुए नजर आ रहा है, आपको दिखता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी टीम के अंदर इंप्रूवमेंट भी हासिल कर रहे हैं, चेस किस तरह किया जाता है टारगेट को वो भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ हमने देखा उन पर बड़ा इल्ज़ाम था कि वो T20 के तर्ज पर क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें आपने देखा कि पिछले 3 मैचेस में बिल्कुल अलग नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया। देखें, अफगानिस्तान की टीम जो है ना, मैं समझता हूँ कि बहुत इम्प्रूव टीम नज़र आई है इस वर्ल्ड कप के अंदर, बिल्कुल चेंज नज़र आई है। जिस तरीके से हम ये सब लोग ये कहते थे कि T20 की टीम है, जो भी प्लेयर आता है आके हार्ड हिटिंग करके जो है वो अपने 30-30 40-40 रन बना के जो है निकल जाता है। मगर इस टीम में जिस तरीके से जो ओपनर्स हैं, उसके बाद अशमत है, उसके बाद जो जिस तरीके की एक टीम है, बहुत बैलेंस टीम है और जिस तरीके की कारकर्दगी उसने पाकिस्तान के खिलाफ दिखाई, जिस तरीके से उसने सेंसिबल के साथ उसने जिस तरीके से चेस किया है, मैं समझता हूँ कि ऐसी जो चेस है वो बड़ी टीमें ही करती हैं। इसके साथ साथ जो है दूसरी उन्होंने इंग्लैंड को किस तरीके से हराया आप देख रहे हैं। तो इससे ये मालूम हो रहा है और इससे लग रहा है कि ये आगे जो है 1-2 साल के अंदर आप देखिएगा कि ये टीम बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आएगी और बल्कि ये टॉप की जो 3-4 टीमें 5 टीमें होंगी ये उसमें शामिल होगी। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर जो है ना, जो टीम हमें इस टीम के अंदर जो निखार नज़र आता है ये आया कि इस टीम की बैटिंग जो है ना, लाइनअप जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है 2-3 लड़के आने से। इनके पास जिस तरीके की बॉलिंग है, जिस तरीके के पास इनके पास बैकअप है, स्पिन ख़ास तौर पे, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है दुनिया के अंदर बहुत ही कम टीमें हैं जिस तरीके के स्पिनर इसके पास मौजूद है। अब आप देख लें कि इनके पास एक जो नया जैसे राशिद था, नजीब था, उसके बाद अभी एक इनके पास जो लड़का आ गया नूर, और नूर जो है उसने पाकिस्तान के खिलाफ आके किस तरीके से 4 विकेटें ली और पाकिस्तान की टीम को जो है किस तरीके से जो है ना मिडिल ओवर में किस तरीके से बेबस किया। तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त अफगानिस्तान की टीम और साथ साथ मैं नेदरलैंड की टीम को भी बोलूँगा, ये भी बहुत इम्प्रूव टीम आई है। तो जिस तरीके से नेदरलैंड और अफगानिस्तान ने इम्प्रूव किया है, इस तरीके से ये बाकी टीमें मैं समझता हूँ जो छोटी टीम है, ख़ास तौर पे मैं बांग्लादेश की टीम को देखता हूँ तो बांग्लादेश की टीम बहुत पुरानी टीम है। बांग्लादेश की टीम ने इतना इम्प्रूव नहीं किया, मतलब वो जो है ना उसका वो अपनी कंट्रीज़ के अंदर तो खैर उसने अच्छा इंप्रूवमेंट है उसकी, आप जाहिर बात है किसी भी मुल्क में आप जाते हैं वो अपने मतलब की पिचेस बना के वो कर लेते। मगर जिस तरीके से अभी तक अफगानिस्तान की ये बदकिस्मती रही है कि अफगानिस्तान ने कि हाँ जो है कोई टीम जाने के लिए तैयार नहीं है और ना वहाँ पर कोई मैचेस ऐसे कभी हुए हैं। और उन्होंने जितना भी मैचेस खेले उन्होंने आउट ऑफ कंट्री खेले और उन्होंने बहुत इंप्रूव किया। मैं समझता हूँ कि जो है ना बहुत बैलेंस टीम है और बहुत अच्छी टीम, बैलेंस टीम होती दिखाई दे रही है अफगानिस्तान की टीम में। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आज 204 रन पे हमने आउट कर दिया बांग्लादेशी टीम को। बड़ा क्रेडिट अगर जाए तो शहनशाह अफरीदी को जाता है जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की और फिर मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने वाले वसीम जूनियर ने भी अब 2 मैचेस खेल लिए हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। पिछले मैच में उन्होंने 3 खिलाड़ी को, आज के मैच में 3 खिलाड़ियों को आउट किया, पिछले मैच में उन्होंने 2 खिलाड़ी को आउट। आप समझते हैं कि टीम के साथ वो मौजूद थे लेकिन इन्हिसार उन पर नहीं किया जा रहा था, कप्तान बाबर आजम उन पर एतमाद नहीं कर रहे थे। क्या आप समझते हैं कि जिस तरह इंप्रूवमेंट वसीम जूनियर दिखा रहे हैं उनको पहले खिला देना चाहिए था? बहुत शुक्रिया मोइन भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वसीम जूनियर को तो पहले ही खिला देना चाहिए था जिस क्लास का वो बॉलर है। और इंडिया की विकेटों पे आपको पता वो बहुत अच्छी बॉल कर रहा है और 2 मैच में आया है और आपके देखिए दोनों मैचों में उसने अपना तासुर छोड़ा है। और आज अगर बांग्लादेश 204 रन पर आउट हुई है तो इसमें वसीम को आप क्रेडिट देंगे कि उसने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, 3 आउट कर दिए 31 रन देकर। और इसी तरीके से शहनशाह अफरीदी का जो इसका साथ था वो बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन बना। और आप देखेंगे थोड़ा सा अगर नज़र दौड़ाए तो आपको नसीम शाह की कमी जो है ना वो महसूस तो ज़रूर होगी, लेकिन वसीम के आने से वो नज़र आ रहा है कि कुछ उसके जो खदशात थे, नुकसान थे, कम हो गए। वसीम ने बहुत अच्छे तरीके से कम बैक किया। लेकिन जिस तरीके से आज पाकिस्तान की टीम उतरी है ग्राउंड में, इसी तरीके से अगर शुरू से उतर रही होती तो आपकी पोजीशन आज जो है कुछ और होती।
जो फ़खर को आपने इन किया है, अब्दुल्ला के साथ ओपन करने गया है, और फिर आपको पता नीचे सलमान भी आ गया, बैटिंग में भी डेथ आ गई, और आपकी बॉलिंग भी अच्छी होगी, फील्डिंग भी। तो ये सारी चीज़ें मैं समझ रहा हूँ कि हमारे नेक शगुन है आगे बढ़ने के लिए। आज का मैच इंशाल्लाह हम अच्छे रन रेट के साथ जीतेंगे तो हमें आगे भी जो है ना हौसला मिलेगा, आगे जाने हौसला मिलेगा। बॉलिंग पे बात हो रही थी जमील साहब, तो शहनशाह अफरीदी ने आज सबसे ज़्यादा दुनिया भर में तेज़ तरीन 100 विकेट लेने वाला बॉलर भी बन गए हैं। आप समझते हैं कि जिस अंदाज में उन्होंने शुरू में विकटें हासिल की थी, हमेशा हम देख रहे थे कि जो शुरू के ओवर्स होते थे उसमें शहनशाह अफरीदी पाकिस्तान को विकटें दिला देते थे, जिस पर पाकिस्तानी टीम जो दीगर टीमों के खिलाफ नहीं देगा कि काबू पाने में कामयाब हो जाती थी। उनके बैटर्स को पाकिस्तानी बॉलर एतमाद के साथ जाल में अपने फंसा लेते थे। नसीम शाह अनफिट हुए, नसीम उसके साथ हम देखें तो शहनशाह आफरीदी पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, लेकिन वो अपनी फॉर्म भी भूल गए नसीम शाह। क्या थोड़ा सा उन्होंने लेट कर दिया, जहां पर वो 51 मैच खेल रहे थे, ये कारनामा वो 47-46वें मैच में भी अंजाम दे सकते? बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा, आपकी बात का तजिया बिल्कुल सही है। देखिए मैं आपको बताऊँ एक चीज़, ये जब ये खेलते थे और हर पाकिस्तानी को ये लगता था कि ये आएंगे पहले ओवर में, तो एक इनका 7-8-9 मरतबा ऐसा हुआ कि इन्होंने आए और पहले ओवर में जो है ना, जब किसी भी जो है ना टीम के पहले ओवर में एक विकेट, कभी ऐसा भी हुआ कि 2-2 खिलाड़ी भी इन्होंने आउट की, जब ऐसा हुआ तो सामने वाली टीम दबाव में आ जाती थी। जब वो दबाव में आती थी तो फिर जाहिर दूसरे एंड से नसीम शाह बहुत अच्छी फॉर्म में थे और फिर मिडिल में आके हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, शादाब भी। लेकिन अब वो इस वर्ल्ड कप के बिल्कुल जो है ना, जो मतलब एक नसीम शाह के जाने के बाद से आपके पास नया गेंद करने वाला वो बॉलर जो है, जो हमें अब अभी जो अंदाजा हो रहा है कि अगर हमने 2 मैचों के अंदर जो है ना मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाया और उसने 5 खिलाड़ी 2 मैचों में आउट किए। इससे पहले जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ थी उसको कोई चेक ही नहीं कर रहा था। हम ये कहते रहे कि भाई अगर हम इसको लेके गए हैं तो मतलब इसको चेक करना चाहिए, और देखें ना वो उसको खिलाया, उसने प्रूव किया कि मतलब वो एक अच्छा बॉलर है। इसके साथ साथ उसामा मीर को खिलाया, उसकी कारकर्दगी भी इत्मीनान बख्शे। अच्छा, सऊद शकील की ज़बरदस्त कारकर्दगी की वजह से सलमान अली आगा नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन शादाब जब देखा कि अब शादाब और नवाज दोनों ही बॉल नहीं कर पा रहे तो आज उनको भी मौका दिया गया, और एक अच्छा जो वो था जो कि सब चाहते थे कि इमामुल हक की जगह जो है फ़खर जमान आए, वो भी टीम के अंदर आ गए। तो अब ये टीम जो है ना, एक मतलब ये कि वो कहते हैं ना कि बहुत देर की मेहरबान आते आते, तो ये जो एक वो था ना, थोड़ा सा ये लेट हुए हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अगर शुरू के अंदर बना लेते समझे ना, और अपनी बेंच स्ट्रेंथ को जो है ना वो चेक कर लेते तो उस वक्त बहुत मतलब टाइम था। लेकिन साहब आप कह रहे हैं कि टाइम बहुत था, लेकिन अगर वे एक देखें, क्योंकि आप काफ़ी क्रिकेट को समझते हैं, जिस तरह हसन अली को टीम लेकर आए 1 से 1.5 साल के बाद है, और फिर मुसलसल उसे मौका फराम किया गया मैचेस के शुरू में, ट्रेवलिंग कर रहे थे वसीम जूनियर टीम के साथ 1.5 साल 2 साल की लगभग। एतमाद बाबर आजम करने से कासिर क्यों नज़र आए वसीम जूनियर के, या मैनेजमेंट नहीं खिलाना चाह रही थी वसीम जूनियर को, हसन अली पे एतमाद ज़्यादा करते दिखाई दिए, क्या वजह है? देखिए मैं क्या इसको वजह यह है कि 8 महीने से वो घर में बैठे हुए थे, कोई डोमेस्टिक वगैरह ये वो भी जो है ना वो नहीं खेल लेते। अभी वो सिर्फ शायद इंग्लैंड गए थे लीग खेलने के लिए, उसके अलावा तो कोई उनकी वो नहीं थी। अगर हम उस कारकर्दगी पे लड़के सिलेक्ट करने लग जाएं, यार एक लड़का आपके साथ टीम के साथ है और यंग है, देखिए बेहतरीन फील्डर है, जहां पर आपको मौका 10-15 रन, मैं को ऑलराउंडर तो नहीं कहता हूं, लेकिन 10-15-20 रन वो बना भी सकता है, करने की इतनी सलाहियत है। जितनी बैटिंग वो करता है हसन अली, इतनी बैटिंग ये भी कर लेता है। तो इतना मतलब हाँ, बॉलिंग में उससे तेज है और गेंद स्विंग भी कर रहा है। गेंद रिवर्स स्विंग जो हो रहा है ना, जो असल जो 2 मैचों में उसकी मैंने रिवर्स स्विंग देखी है, आज भी उससे पिछले मैच देखिए पाकिस्तानी है जो रिवर्स स्विंग शुरू ही पाकिस्तानियों ने की थी और आज वो पूरी दुनिया में छा गई। तो ये एक जो आप बात कर रहे हैं ना कि पहले जो है ना इनको चाहिए था कि ये क्या कहते हैं, इसको खिलाते वसीम जूनियर को, अगर ये परफॉर्म नहीं करता तो इनको हसन अली को जो है ना लाना चाहिए था। लेकिन चूंकि वही कप्तान जो है, कप्तान का अगर एतमाद उसके ऊपर था और वो देखिए उसने गो के आउट किए, लेकिन वो आउट जिस तरह मैं कहता हूं ना कि इमामुल हक के रन हमारे काम नहीं आए और क्या कहते हैं ये अब्दुल्ला शफीक के रन काम नहीं आए, तो और ये बाबर आजम रन बॉल खेल के भी नहीं जा रहे हैं ना, 65 गेंदों में 50 रन। तो जब ये लोग ये अपनी वो तो कर रहे हैं परफॉर्मेंस, इसी तरह हसन अली ने किया है बॉलिंग के अंदर, आउट तो कर दिए, लेकिन उसके आउट और इनके रन जो है ना वो टीम के काम नहीं है। अब ये जो मैच हो रहा है इसके अंदर जो है ना पता चल रहा है कि हाँ भाई पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से जो है ना हो रहा है, 2-4 रन के उस पर आउट करके और ये इनको आसानी से मैच जो है ना जीतना चाहिए। तो ये वाला अगर जो फार्मूला था अगर ये पहले ले आते
और वो एक कॉम्बिनेशन बनाते, और अगर भाई नवाज से अगर बॉल नहीं हो रही तो आप पहले ले आते ना सलमान अली आगा को यार। भाई आप देखें कि जो दूसरी, अभी आप देखें मैक्सवेल जो है ना, वो क्या है, जो ग्लेन मैक्सवेल बिल्कुल सेम यही है, मतलब वो पार्ट टाइम बॉलर है ना, लेकिन कितनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है वो। तो ये पिचेस फिंगर स्पिनर को हेल्प कर रही हैं, तो आप उसको ले आते सलमान अली आगा को, उसको बाहर बैठा देते। भाई जिसके आसाब कमजोर हैं उसको मतलब खिलाने की क्या जरूरत है। तब्दीली के हवाले से बात कर लें मजहर अवान साहब से भी। मजहर साहब, आज 3 तब्दीलियां पाकिस्तानी टीम में हुई है, कैसा देख रहे हैं इन 3 तब्दीलियों को? सलमान अली आगा इस वर्ल्ड कप में मैच खेल रहे हैं अपना पहला, तो प्रेशर होगा उन पर अगर बैटिंग आई तो? देखें, जैसे जमील भाई ने बात की कि हम लोग जो है अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ लेके गए थे, हमारे जो टीम की जो नहीं बेंच स्ट्रेंथ थी, जो है ना, जो कैप्टन था या जो भी वहाँ पर फाइनलाइज करने वाले लोग थे, उनको वो जो है ना उस एतमाद पे अपने आप वो नहीं समझते कि ये हमारे एतमाद पे उतरेंगे, जिसकी वजह से वो जो है ना चांस ही नहीं दे पा रहे थे। अगर जिस चीज़ से बात हो रही है कि अगर ये जो है ना पहले अगर इनको चांस दे देते तो मैं समझता हूँ कि शायद जो है ना इस वक्त जो है ना हम किसी और पोजीशन पे होते, हम इस पोजीशन पे होते कि जो है ना रन रेट हमारा वैसे ही बहुत नीचे आया हुआ है कि हम भाई ये 3 मैच जीतने के बाद हम सेमीफाइनल की में जो है ना हो जाएंगे, पहली 4 टीमों में हो जाएंगे, मगर हम लोगों ने बहुत देर कर दी। आगा की जहाँ तक बात कर रहे हैं, आगा देखें जी पहले भी इसने जो है ना बैटिंग की है, बैटिंग करके दी है इसने, और बॉलिंग भी करके दी है। अगर आप समझते हैं कि आपके जो है ना बॉलर जो है दोनों, शादाब भी और दूसरा स्पिनर भी, उसामा मीर, मोहम्मद, अगर आपके नहीं है तो आपको जो है ना चेंज कर लेना चाहिए कि जो है ना जब हम जिसको लेकर आए हैं तो इसको खिलाएं, ताकि जो है ना ये लड़का नया लड़का है, ताकि इसको जो है ना चांस दें, शायद जो है ना हमें कुछ जो है ना इसके अंदर से मिल जाए। जैसे कि आप देखें कि वसीम को आप देख लें, तो वसीम जिस तरीके से जो है ना परफॉर्मेंस दे रहे थे, उन बॉलरों से जो आप बॉलर खिला रहे थे उनसे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, और आपका जो जिस तरीके से 70-70, 80-80 रन वो दे रहा था, ये जो है ना 30 रन दे रहा है, 35 रन दे के आपको 3-3 विकेटें ले रहा है। तो इस वक्त मैं नहीं समझ रहा जो है ना कोई प्रेशर होगा, क्योंकि जो है ना पाकिस्तान टीम भी इस वक्त ये समझ चुकी है, और बाकी भी पिक्चर जो है ना सामने क्लियर हो चुकी है कि न्यूजीलैंड को क्या उसकी पोजीशन है। न्यूजीलैंड के रन रेट को तो आप टच ही नहीं कर सकते। इसके अलावा जो है ना इंडिया तो डायरेक्ट चली गई है, इसके अलावा साउथ अफ्रीका को भी आप नहीं कर। एक आपकी रह गई है ऑस्ट्रेलिया की टीम। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जिन लोगों के साथ खेलना है, जिन टीमों के खिलाफ खेलना है, वो टीमें ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में कमज़ोर है। और दूसरी बात कि जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले मैच में, दूसरे मैच में कम्बिनेशन उसने बना लिया, और जो लड़के जो थे वो फॉर्म में नहीं थे, वो पाकिस्तान टीम के साथ जब उन्होंने खेला तो उस मैच में वो फॉर्म में आ गए। अब वार्नर जो है देखें फेल हो रहा था, वार्नर ने फॉर्म की बात की, तो आज आपको लगता है फ़खर जमान फॉर्म में वापस आ जाएंगे जिस तरह देखें अब देखें कि इस वाले मैच में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, बैटिंग अच्छी कर रहा है। अब जो है मसला यही है कि जो जितने भी हमारे जो बॉलर और बैट्समैन जो है ना, देखें छोटी टीमों के खिलाफ, जैसे बांग्लादेश की टीम हुई, दूसरी टीम हुई ना, सर छोटी टीम कहाँ रही वर्ल्ड कप के अंदर? अफगान जैसी टीम भी हमें दे रही है। नहीं, अब जो है ना ये टीमें इस वक्त परफॉर्मेंस नहीं दे रही ना, इस वक्त है ना जो बांग्लादेश का मतलब है एक जरूर चांस है कि इंग्लैंड के खिलाफ हम कामयाबी हासिल कर लेंगे, क्योंकि इंग्लैंड की टीम अब जो है ना हमारे पास यही है कि हम अपने 3 मैच जीतें। ठीक है जी, हम सेमीफाइनल में नहीं भी पहुंचते, कम अज कम ना पहुंचे, कम अज कम हम जो है ना इतने बुरे तरीके से जो है ना अपने वतन वापस ना लौटें। हम कम अज कम 5वीं पोजीशन पे जो है करें, कोशिश करें कि अल्लाह ताला। देखें जी बहुत बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान टीम बाहर होते होते पाकिस्तान टीम जो है सेमीफाइनल में पहुंची, और सेमीफाइनल से फाइनल भी पहुंची। तो हम तो पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे कि जी कोई ऐसा मौजा हो जाए जिससे जो है ना सेमीफाइनल में पहुंचे, क्योंकि हम लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं क्रिकेट से, और हर बंदा यही चाह रहा है कि जो है ना किसी चले मोहब्बत करने वाले लोग हैं हम लोग। जावेद इकबाल भट्टी साहब, अगर बात करें तो इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है इंज़मामुल हक के हवाले से, क्या कहेंगे? कल उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, बहुत सी खबरें अब लीक होती हुई नज़र आ रही हैं। क्या आप समझते हैं कि इन हालात में जहाँ पर पाकिस्तानी टीम परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी, इस मौके पर इंज़मामुल हक का इस्तीफ़ा सही देना सही है? बिल्कुल मोइन भाई, आप देखें ना इस्तीफे का, देखें सबसे ज़्यादा जो हमारी टीम पे असर हुआ है, आज आपने जो आपको टीम खिलानी चाहिए थी, आज आपने वो टीम खिला दी। जो जेन्युइन टीम पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए थे, आज वो खेली। आया कि इससे पहले जो है बाबर आजम से गलत फैसले कराए जा रहे थे, जिस तरीके से आपको पता है कि इंज़मामुल हक भी वहीं था, टीम के साथ था,
तो इसमें थोड़े से शकूक व शबात जो है ना और बढ़ते जा रहे हैं कि आज जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया, आज आपने जो जो लड़के डॉगआउट में खेलने वाले थे, आपने आगा को खिला दिया, फखर को खिला दिया, वसीम को खिला दिया। ये आपको रिजल्ट देने वाले लड़के जो थे इतने दिन से क्यों नहीं टीम में आते? जिस तरीके से कह रहे हैं ना कि ये मुख्तलिफ उन्होंने वजूहात की बिना पे इस्तीफा दिया है इंजमामुल हक ने, तो उसके साथ साथ सही दिया है ना सर, तहकीकात उन पर शुरू हो जाएगी तो फिर जो कमेटियां बनी हैं उस कमेटी में ऐसा लगता है कि सब कुछ इंजमाम के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। देखें, ये आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं या मैं ये कह रहा हूं, वो तो जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। मैं तो ये चाह रहा हूं कि वहां जो पहले दिन से पहले मैच से जिस तरीके से शादाब कह रहा है, नवाज कह रहा है, आया कि उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि ये टीम सिलेक्ट करके ग्राउंड में उतारता कौन था। ये चीजें सारी इनके साथ होनी चाहिए। आप इंतजाम से सिर्फ तहकीकात ना करें, क्योंकि हमने जो है ऐसी टीमों को खराब तहकीकात नहीं करे। जमील साहब की तरफ आते हैं, लेकिन उसका भी कुछ करें। अगर देखें तो मामला अदालत तक चले गए हैं और फिर साथ साथ अगर देखें, क्योंकि ये तहकीकात की बात हो रही, इंजमाम जिस तरह प्लेयर से लास्ट टाइम में सेंट्रल कॉन्टेक्ट के हवाले से बातें चल रही थी, फिर बाबर आजम को वो बाकायदा तौर पर ले जाकर चेयरमैन से मिलवाते हैं, फिर बहुत से मामला तय पा जाते हैं, फिर बहुत से ऐसे इश्यूज थे कि कप्तान बाबर आजम ने तो ये तक कह दिया था कि आईसीसी का लोगो तक हम नहीं लगाएंगे। तो आप क्या समझते हैं ये कप्तान होने के नाते, क्योंकि आईसीसी का लोगो ऐसी चीज़ नहीं है, इस पर किसी को अख्तियारी नहीं है, वो चीज़ें तो कप्तान खुद लगा रहा होता है, लेकिन ऐसे मौके पर आप समझते हैं कि कप्तान का भी बिहेवियर सही नज़र नहीं आया? देखें, ये जो तनाज़ा जो ये खड़ा हुआ है ना, ये तनाज़ा खड़ा होने के बाद जो चीज़ें मंजर आम पर आ रही हैं, आपको शायद याद होगा कि इंजमामुल हक साहब जब चीफ सेलेक्टर थे, अब तो रिज़ाइन कर दिया ना उन्होंने, तो उस वक्त जब टीम का अनाउंस नहीं हुआ था तो वो ये आपको पता है 4-5 दिन हमारी टीम का जो है ना अनाउंसमेंट लेट हुआ है ना, ये चाहते थे कि ये जितने भी लड़के लीग खेलते हैं तो ये जहाँ जहाँ इनके कॉन्टेक्ट होते हैं ना, तो किसको जाना है किसको नहीं जाना, किसको परमिशन देनी, वो चाहते थे वो इख्तियार जो है ना वो मुझे मतलब ये कि दे दिया जाए, जिसका अखबारात में भी ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। ये इख्तियारात के साथ साथ पैसे भी मिल जाएं, ये भी बहुत सी चीजें आ रही हैं। मिसाल तौर पे अगर जो अभी जो आपको जो नजर आ रहा है, साया इंटरनेशनल नजर, याजू नजर आ रही है, ये जो चीजें सामने आई है ना, तो ये अब वही कड़ी है सारी ये कि अगर कोई 8 खिलाड़ियों का एक ही एजेंट है, और जाहिर है कि फिर अगर वो जो एजेंट है वो तो ये चाहता है ना कि ये पाकिस्तानी टीम में भी रहें ये प्लेयर, तो जब ये टीम में रहेंगे तो जो टीम में रहता है उसकी वैल्यू कुछ और होती है ना, जब लीग में जाते हैं उनकी जो कैटेगरी के हिसाब से फिर इनका कमीशन भी उसी हिसाब से बनता है। तो ये सारी चीजें अभी देखें, ये जो है ना, ये मामला जो है ना, इसकी तहकीकात हो रही है। मेरी ज़ाती राय में ये था कि कल जो ज़का साहब ने जो ये कमेटी बनाई है ना, ये बड़ा खुशाइन था कि दूध का दूध और पानी का पानी जो है ना हो जाए। इंजमाम साहब को रिजाइन से पहले कमेटी के सामने पेश होना चाहिए था और अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहिए था कि जी ये, और वो बयान जो है ना वो मतलब ये कि रिटर्न में भी होता और जाके वो उनके सामने जो है ना बैठ के भी मतलब। लेकिन इंजमाम साहब ने तो यहाँ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की है उसमें तो ये कह दिया है एक तहकीकात है, साफ हुआ और मैं शफाफ हुआ तो दोबारा चीफ सेलेक्टर का होता संभाल लूंगा। नहीं, देखें वो कमेटियां बनती हैं और तहकीकात होती रहती हैं ना, हम देखते हैं, लेकिन बेहतर ये होता कि ये उस कमेटी में जरूर शरीक होते, जाते और अपना बयान वो करते ना, ताकि उनको भी पता चलता कि भाई ये जो बात कर, यार एक कोई भी चीज होती है ना, अगर वो है तो उनको रिजाइन करने की, अगर वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं अपनी जगह पे, तो उनको रिजाइन करने की आप जाएं अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, कहना अब आप तहकीकात कर लें, अगर कुछ निकलता है तो जो फैसला पीसीबी करता है वो कर ले। ये बड़ा मतलब एक होता, लेकिन रिजाइन करने के बाद उन्होंने इस मसले को मेरे ख्याल में उलझा दिया है। रिजाइन करने में मसले को उलझा दिया है। इसी पे मजहर रहमान साहब की तरफ चलते हैं। मजहर साहब, जब टीम का ऐलान हो रहा था, अमित साहब ने कहा कि कुछ वक्त हमने वर्ल्ड कप से कबल देखा कि टीम की अनाउंसमेंट जो है थोड़ी सी लेट हुई। क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के भी मामला चल रहे थे, फिर रात गए ये मामला भी तय हुए टीम जाने से कबल, फिर बाकायदा तौर पर कल हमने देखा कि कोई पीसीबी का वक्त जाके बाकायदा तौर पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे खिलाड़ियों के दस्तखत कराए उन्होंने, और साथ साथ अगर देखें तो पहली दफ़ा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है इस दफ़ा प्लेयर्स के साथ। आप समझते हैं कि एक बड़े अमाउंट प्लेयर्स के खाते में जाती दिखाई दे रही है? देखें, कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा होते रहते हैं और प्लेयर हमेशा चाहते हैं कि तनाज़ा हमेशा चलते ही रहते हैं कि भाई हमारे हर प्लेयर ये चाहता है और हर एम्प्लॉय यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले हमें।
मगर ये जो है ना हमने देखा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो 3 साल में जो है ना हम तो कहते हैं 1 साल का पता नहीं होता है कौन सा लड़का अनफिट हो गया है। अगर जो है 3 साल में आप क्या वो परफॉर्मेंस दे पाएंगे, जो परफॉर्मेंस इस वक्त है उसी बेस पे आपको जाहिर बात है जो है ना A ग्रेड और B ग्रेड मिलेगा। तो ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ये तो बालातर है। तो जिस तरीके से 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट जिस तरीके से दिए जाते हैं इसी तरीके से दिया जाए। भाई अगले साल आपको अच्छा खेलोगे तो देखें जी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने का मकसद ये होता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं, बेगम हो जाते हैं। भाई अब मेरी परफॉर्मेंस रहे या न रहे या मेरी जो है वो मैं टीम में रहूँ या नहीं रहूँ, मेरे 3 साल तक तो मुझे इतने पैसे मिलते रहेंगे। अगर जैसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सारे प्लेयर जो है वो जान मारते हैं कि ताकि हम उस कॉन्ट्रैक्ट में ही रहें और उससे अगला जो है जो ग्रेड है उसमें अगर B वाले हैं तो वो A में चले जाते हैं, तो उनका जो है ना जो पे रोल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो बहरहाल जो है ना ये तनाज़ात जो है हमें समझ से नहीं आता कि इस वक्त तनाज़ात ये ना नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त आपकी टीम जो है ना बाहर मुश्किल हालात में और बाहर गई हुई है। तो ये चीज़ें जब वहाँ सुनाई देंगी ना तो जो चीज़ें और ज़्यादा अपने प्लेयर को ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो परफॉर्मेंस जो है जो दे सकते थे वो नहीं दे पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये तनाज़ा जो है ना सामने नहीं आना चाहिए। इस तनाज़े पे मज़ीद और भी बात करते हैं जावेद साहब, जिस तरह हमारे चेयरमैन चेंज होते हैं दुनिया भर में हम खबरों की ज़रूरत में रहते हैं। इस वक्त वर्ल्ड कप जारी है और इंडिया मीडिया अगर हम देखें तो इस तनाज़े के हवाले से सबसे ज़्यादा सरगर्म नज़र आया। क्या कहेंगे? अब हम गैर मुल्की अगर देख लें तो वहाँ भी हमारे चर्चे होते जा रहे हैं मुख्तलिफ इशूज़ पर। तो मोइन भाई होएंगे ना, जगह सही तो होती है जब आपके पास ऐसे फैसले करने के इख्तियारात ना हो, जब आपके 7 महीनों में 3 से 4 चेयरमैन ऑफ क्रिकेट बोर्ड के जब आएंगे, जब उनके पास ताकत का तवाजुन ही नहीं है, वो तो सिर्फ प्लेस पावर के आगे घुटने टेक देंगे ना। देखिए अब ये इंक्वायरियां ये सारी चीजें बेकार की हैं। भाई आप 3 साल का, इससे पहले तो हमने कभी सुना नहीं, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं आप उन प्लेयर्स को जो वैसे ही लीगे बहुत खेल रहे हैं। आप 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देके और उन्हें जो है ना बढ़ावे दे रहे हैं कि वो अपनी मनमानियां करें, अपनी मर्जियां करें। जिसका रिजल्ट देखें, आपने अगर चीफ सेलेक्टर था तो उसने वही टीम खिलाई जिनके साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट के मामला बहुत अच्छे थे। ये सारी चीजों की इंक्वायरी होनी चाहिए। अब ये जगहसाई तो होगी, अब हर मीडिया में देख ले, इंडिया तो इसको बिल्कुल खंगार रहा है और हमारा मीडिया भी पीछे नहीं है, हम भी बिल्कुल यही कर रहे हैं जो इंडिया कर रहा है। कम अज कम ये हमारी टीम तक ऐसी चीजें ना जाए जो यहाँ हो रही है। देखें मुझे ये लग रहा है कि आज जो टीम जो है ना आजाद होकर खेल रही है, ये जैसे इंतजाम का इस्तीफे की मेरे ख्याल उन्हें खबर हुई है तो बिल्कुल सारे गमों से आजाद हो गए और अब उन्हें पता है कि हमने परफॉर्म करना है। पर्ची वाले जो थे ना 2-3 आपको पता है वो बिल्कुल अंडर साइड हो गया, वो नजर नहीं आ रहे। आज देखिए फखर किस तरीके से कह रहे हैं, इतने दिन से हमें बताया जा रहा था ये अनफिट है फखर अब छक्के किस तरीके के लगा रहा है और कहते हैं वो आगा भी अनफिट है। एक ही जादू की छड़ी जो है ना, एक इस्तीफा आया और सारे लड़के फिट हो गए। अब उनको पता चल गया कि भाई इंजी का इस्तीफा आ गया कि कल को उन तक भी तहकीकात जा सकती हैं जिस तरीके से ये ज़राए ब्लाग में आ रहा है। तो ये सारी चीजों पे ध्यान तो देना होगा आपको। चलें ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी चीज़ है, इंग्लैंड के कप्तान साहब का माइकल वाइन ने सपोर्ट किया है बाबर आजम को। क्या कहेंगे इस पे जमील साहब? है जहाँ पर हम सपोर्ट नहीं कर रहे बाबर आजम को, वहाँ पर गैर मुल्की जो खिलाड़ी हैं, साहब का कप्तान है, वो उनको सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ ये भी कह रहे हैं जो चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं वो सही नहीं है, कप्तान को एतमाद देने की ज़रूरत है। गो के वो ICC नंबर 1 प्लेयर्स है इस वक्त। नहीं, बात तो सही है, उनकी बात में बहुत मतलब वजन है। देखें बात यह है कि जब हम हमारी टीम वहाँ गई भी है ना, कारकर्दगी अब जो भी है ना, क्योंकि देखें इस वर्ल्ड कप में किसी एक नहीं वर्ल्ड कप जीत के आना है, बाकी टीमें तो भारी हो जाएंगी ना। अब उसमें एक अगर पाकिस्तान भी शामिल है और उन्होंने जो बात की है ना, क्योंकि उन्होंने इस तनाजुर में बात की है कि हमारे जो मोहम्मद हफीज़ है ना, उनका एक स्टेटमेंट जो आया ना कि उन्होंने कहा कि मतलब पता नहीं वो कौन लोग हैं कि जो बाबर आजम को है ना अजीम खिलाड़ी जो है ना, मतलब वो कहते हैं उस ये बयान जो है ना मेरे लिए बड़ा है। वो भी साहब का आप कप्तान है, नहीं जैसे प्लेयर से ये आपको रखना। आप जो है ना मॉडर्न डे क्रिकेट भी खेले हुए हैं, उसके अंडर में भी खेले हुए हैं, क्रिकेट को समझते हैं, सारी चीजें। देखिए ये चीजें अपनी जगह पर हैं कि अभी उसको अजीम खिलाड़ियों की फहरिस्त में आने के लिए थोड़ा सा वक्त भी लगेगा और मेहनत, लेकिन वो ये आप कह सकते हैं कि ये हमें उम्मीद है कि ये आगे जाकर ये जो है ना पाकिस्तान का अजीम खिलाड़ी बने। ये तो एक बात, लेकिन ये जो है ना ये तंज है कि मतलब कि जनाब ये जो कौन लोग हैं जो भाई ये
मिसाल के तौर पर अगर जहीर अब्बास ने 100 सेंचुरी बनाई तो उसको आप एशियन ब्रेडमैन कहते हैं ना, खिताब मिला हुआ है ना उसको। तो अब हम चले उसको अजीम है। जावेद मियादाद जो है उसने पाकिस्तान को मैचेस फतवाहत दिलवाई। वो आसिफ इकबाल थे जिनको मैन ऑफ क्राइसिस कहते थे ना, उन्होंने 8 में से 6 सेंचुरियां टेस्ट मैच में ऐसी की जिससे पाकिस्तान जीता है, निकाला है, भंवर से निकाला है। तो मैं ये कहता हूं कि अब अगर जैसे ये सारे लोग, इसके अलावा बेशुमार लोग हैं, बस ये मकरम जाहिर है कि एक मतलब इमरान खान और बहुत ये सारे, अब उस फहरिस्त में आने के लिए बाबर आजम अभी क्रिकेट खेल रहे हैं और इनकी बहुत क्रिकेट बाकी है। तो मेरा ये वो है कि मुसलसल है जमील साहब, नंबर 1 रैंकिंग पे रहना इतना आसान नहीं जिस किस्म की क्रिकेट चल रही है आजकल। देखें एशिया कप से पहले यही बाबर आजम थे जो सबकी आंखों उतारा थे, और हमारे पास इस तरह के प्लेयर जो है ना, जिसका पूरा दुनिया जो है ना, जिसकी मोतरिफ थी और पूरी दुनिया लेक्चर दिए जा रहे हैं बाबर आजम के, मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है, इंग्लैंड के अंदर, हाँ वहां दिए, वहां तो उनकी एकेडमी के अंदर उनकी इसके कवर ड्राइव जो है ना वो मतलब दिखाए जा रहे हैं कि देखिए किस तरह मतलब। तो ये अच्छा हम हमारे जो लोग हैं हमारे वो ना, हम लोग मवाजना कर, कोहली से मवाजना कर रहे हैं कभी इससे। अभी क्रिकेट जो है ना मेरे हिसाब से खेलने दें, उसकी बहुत क्रिकेट है और वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना उसको सपोर्ट की जरूरत है। अब हम ऐसे प्लेयर ना, बाबर आजम जैसे प्लेयर रोज रोज नहीं बनते। मेरी जाती राय के अंदर अगर एक टूर्नामेंट है ना, वर्ल्ड कप पे चलेंगे मतलब ये होगा, लेकिन हमें पूरी पाकिस्तानी कौम को, तमाम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, ये वही लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को स्टेप डाउन कर देना चाहिए। और मेरे भाई 2003 के अंदर जो साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हुआ तो कौन कप्तान थे? वकार यूनुस कप्तान थे ना। हम लोग अगले मरहले में नहीं पहुंच सके। हम बांग्लादेश से मैच आ रहे हैं 1999 में। मैं तो ये 20 साल की बता रहा हूं। वो मैं ये कह रहा हूं कि 2007 के अंदर आप आयरलैंड से हारे, इंजमामुल हक कप्तान थे, आप बाहर हो गए, अगले राउंड में आप नहीं जा सके। 2011 के अंदर आप सेमीफाइनल खेले ना भारत के अंदर, 2015 के अंदर आप क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गए, 2019 के अंदर आप अगले राउंड में नहीं गए। तो मेरे भाई आप मुझे बताया ना, इस ये 5 वर्ल्ड कप के अंदर एक मरतबा सेमीफाइनल खेले ना, तो अगर दूसरी मरतबा में नहीं खेलेंगे तो क्या हो जाएगा? बात ये नहीं है, पाकिस्तान की टीम अच्छी थी और जब ये वर्ल्ड कप ये शुरू हुआ था तो तमाम लोगों की वो थी कि टॉप 4 में आएगी। साउथ अफ्रीका को लोग टॉप 4 में नहीं देख रहे थे उस वक्त, समझे ना। न्यूजीलैंड के मुतालिक मैं इतना जरूर कहता हूं कि न्यूजीलैंड वो टीम है कि जो गुज़िश्ता 2 वर्ल्ड कप का फाइनल खेली है, 2015 का फाइनल भी खेली और 2019 का भी। तो इसको किसी तरह से भी कमजोर, और ज्यादातर जो वर्ल्ड कप हुए हैं उसके सेमीफाइनल तक वो खेलती है। तो इस चीज को अगर हम मद्देनजर रखें तो होता है ये। मैं मानता हूं कि मेरे ख्याल में जो कारकर्दगी है, तो मैं उनकी बात कर रहा था जो सुपरस्टार बैठ के टीवी पे बातें कर रहे हैं ना, वो सब लोग सुपरस्टार में राशिद लतीफ साहब भी हैं जो वीडियो लीक्स के राय जो अभी खबरें उनकी निकली, आप समझ सही बात आई थी कि एक मैसेजेस के हवाले से। देखिए भाई बात ये है कि उनके पास उनके कोई जराए होंगे ना, उन्होंने मतलब देखिए राशिद भाई का बहुत बड़ा कद है, मतलब उनका एक जाहिर पाकिस्तान के कप्तान भी रह चुके हैं और एक ऐसे टीवी पे बैठ के वो बात कर रहे हैं ना। अगर कोई उनकी कही हुई बात, तो ऐसे तो नहीं कि कोई, वो तो जाहिर है कि वो तो उन्होंने जो बोल दिया वो तो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के कुछ जराए होंगे ना उनके, तो उन्होंने बोल दिया। अच्छा अब जिनके मुतालिक बोला, उन्होंने अपने एक जो हमारे चेयरमैन साहब हैं जक्का साहब, वो उन्होंने एक अपना इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कह दिया कि जी मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आया। और उसके बाद जिनके मुतालिक बाबर आजम ने कहा जी मैंने कोई मतलब ऐसा फ़ोन नहीं किया, तो वो ये हुआ कि जी सलमान नसीर साहब से। अच्छा फिर वो जाहिर है कि देखिए मैं जो मैं ये कहता हूँ कि इतने बड़े एंकर हैं वो जो वसीम बादामी जो हैं, उन्होंने जिस तरह ये जो वो किया, बाद में माजरत कर लेना, यार ये आप ऐसी चीजें तहकीकात की नहीं करना चाहिए। इस वक्त जिस सिचुएशन में गुजर रहा है हमारा देखे ना, एक तो वो फिर आप इस तरह की चीजें, तो ये सारी चीजें जो है ना ये नहीं होनी चाहिए थी। अब उन्होंने अगर बोला है, राशिद भाई ने बोला है और वो उसको डिनाई कर रहे हैं, तो अब ये अब वो क्या प्रूफ लाते हैं, क्या वो करते हैं? क्योंकि देखें जो जिनको कहा गया है कि जनाब वो चेयरमैन साहब को फ़ोन किया, वो भी ये डिनाई कर रहे हैं। बाबर आजम का मैंने फ़ोन नहीं किया, तो और सलमान नसीर साहब को भी वो आ रहा है बीच में नाम के, शायद वो जो है ना उनसे कोई बात हुई या क्या नहीं हुई। तो बहरहाल ये सारा है, और ये मेरी जाती राय में वर्ल्ड कप के दौरान इस तरह की कोई चीज़ जो है ना, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मजहर रहमान साहब, इस वक्त बैटिंग पाकिस्तान की जारी है, कैसा देख रहे हैं कि टारगेट आसान से आसान तर होता जा रहा है, दोनों अपना अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं इस वक्त। अगर फ़खर की बैटिंग की बात करें, फॉर्म की बड़ी बात हो रही थी फ़खर के हवाले से, और इस वक्त ऐसा लगता है कि वो फॉर्म में वापस आते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से बैटिंग हो रही है और जिस तरीके से वो 44 के लिए जिस तरीके छक्के मार रहे हैं और जिस तरीके की फॉर्म दोनों प्लेयरों की, और जिस तरीके का जो है ना ओपनिंग स्टैंड दिया गया है,
ये ऐसा स्टैंड जो है ना हम जब वर्ल्ड कप से पहले देखना चाह रहे थे, मगर बदकिस्मती से जो है वो कम्बिनेशन जो है ना जो नहीं बन, देखें अक्सर टीमों को ऐसा होता है कि कम्बिनेशन नहीं बन पाता, मगर वो टीमें फिर कामयाब हो जाती हैं कि वो जो अपने कम्बिनेशन को फ़ौरन चेक कर लेते हैं और जो प्रॉब्लम होती है उनको रिजोल्व कर लेते हैं और वो अपनी टीम को जो है ना लेके निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ तो मसाइल हमारे साथ ये थे कि हमारे ज़्यादातर खिलाड़ी अनफिट थे। देखें अगर अनफिट थे तो जो है ना, देखें अनफिट थे, आपको पहले ये चीज़ें देख लेनी चाहिए थी, आपको जो है एशिया कप में चेक कर लेना चाहिए था। आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना हमारे साथ प्रॉब्लम हुई हैं। जो हमारे प्लेयर हैं जो अपनी फिटनेस जो है बताते नहीं हैं, अनफिट होते हैं उसके बावजूद भी नहीं बताते। 100% फिटनेस फिट नहीं थे, वो तो सामने नज़र भी आ रहा था। और जिस तरीके से बाकी जो टीम थी, जिस तरीके से जो है ना कम्बिनेशन अभी जैसे इस मैच में लग रहा है कि कोई टीम खेल रही है, इस वाले मैच में लगा, तो ये जो है ना ये मैं समझता हूँ कि आपके शुरू के दो मैच आप जीत गए थे, तो आपके वो मैचेस इत्तेफाक की बात कि हमारे जो है ना छोटी टीमों के खिलाफ थे, जो मतलब कि टीमें तो छोटी नहीं थी, मतलब कि जो है ना आप क्वालिफाइंग राउंड खेल कर आई थी, तो आपका वहां पर जो है ना बन जाना चाहिए था। और उसके बाद जब आपका तीसरा मैच इंडिया के साथ हुआ, इंडिया के बाद तो हमारी टीम जो है ना संभल नहीं सकी, वो जो है उसके बाद वो ऐसा उसका शिराजा बिखरा के उसके बाद जो है ना वो सारा जो है ना, एक तो हम लोग जो है ना हमारे यहाँ इतना ज़्यादा शोर शराब हो जाता है, लड़कों के ऊपर प्रेशर डल जाता है, और ऊपर से ये मसले मसाइल वर्ल्ड कप के दौरान ये सारे मसले मसाइल आने से जो है ज़हनी तौर पे जो है लड़के उसी की कारकर्दगी नहीं दिखा पाते, जो कि जो है ना उसके लिए मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कप या एशिया कप या चैम्पियन ट्रॉफी में जाने से पहले और उसके दौरान कोई भी ऐसा इशू नहीं उठना चाहिए जिसकी वजह से जो है कोई प्लेयर भी किसी भी मसले मसाइल में आए, कुछ सोचे, वहाँ पर उनको फ्री हैंड दे दिया जाए और उसको जो है ना फ्री हैंड दे के जो है ना खेलना चाहिए। मैं यहाँ पर जो है एक और चीज़ यहाँ पर देखूँ कि जिस तरीके की इनिंग्स अभी खेली है इसने, फ़खर खेल रहा है, बहुत ही आला और बगैर प्रेशर के खेल रहा है। अब्दुल्ला तो बिल्कुल वैसे ही खेल रहा है जिस तरीके से उसने पहले मैच से खेला था, और उसने अपनी कारकर्दगी दिखाई, अपने आप को शो कर दिया कि वो पाकिस्तान के लिए एक बैट्समैन, आपको जो है ना एक अच्छे कैलिबर का बैट्समैन मिल गया, और जो है ना ये इसको इसी तरीके से खेलना चाहिए। और इसको तजर्बा अभी आगे ऑस्ट्रेलिया की भी आगे आ रही है, मुश्किल तरीन जो है ना सीरीज़ आ रही है, उसमें जो है ना उसमें भी इसको जो है परफॉर्मेंस दी। बहरहाल जो है इस वक्त जो है ना हम यही कर सकते हैं, यही बात कर सकते हैं कि जो इस वक्त 3 मैचेज़ हैं वो 3 मैचेस जीतने चाहिए। अब सेमीफाइनल के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दें, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो इंशाल्लाह ताला जो पहुँच जाएंगे, नहीं तो आप अपना जो एंड करें वो बहुत ही टॉप पे जाकर करें, ताकि जो है ना टॉप पे जाकर करें। इसी पे मजीद है जावेद साहब से बात कर लेते हैं। समझ रहे हैं कि जिस तरह मजहर साहब कह रहे हैं कि अपने तमाम मैचेस जीतने की कोशिश करें इस टूर्नामेंट में, और पॉइंट्स टेबल पर जो है थोड़ी सी पोजीशन आपकी बेहतर हो जाएगी। सेमीफाइनल की दौड़ में अभी हम बाहर नहीं हुए, उम्मीद की एक किरण बाकी है। अगर पहुंच जाते हैं तो वेल एंड गुड है, और नहीं पहुंचते हैं तो टॉप की जो 6-7 नंबर हैं उस पर ज़रूर हमें फाइज होना चाहिए। बिल्कुल मदर भाई सही कह रहे हैं। इंशाल्लाह जिस तरीके से देखें ना आज हमारी टीम उतरी ग्राउंड में, लग रहा है पाकिस्तान टीम खेल रही है, नहीं तो जो मकसद तो ऊपर से दबाव डाल के जो टीम उतार देते थे, ना कोई रिजल्ट दे रही थी ना कुछ। और फिर इंडिया के साथ जिस दिन से मैच हुआ उसके बाद जो हमारे मीडिया ने और हमारे जो बड़े बड़े एंकर पर्सन बने हुए हैं आजकल साबिक प्लेयर्स जो हैं, उन्होंने तनकीद के जो नश्तर चलाए अपने ही प्लेयरों के खिलाफ, बिल्कुल मोरल और डाउन कर दिया है। बाबर आजम के बारे में भी गलत बातें की हैं। बाबर आजम देखिए, बाबर आजम रोज रोज पैदा नहीं होता है, दुनिया में एक ही बाबर आजम है और यही रहेगा, यही आपको रिकॉर्ड दे रहा है और इसी ने आगे खेलना है। आप इसके अंडर कप्तानी रह के साबिक प्लेयर जो हैं इसके खिलाफ तरह तरह की बातें कर रहे हैं, वो बहुत गलत तासर जा रहा है उसका इंडिया में। वो इंडिया का मीडिया इन्हीं की बातें उठा के जो है वहाँ सब चला रहा है, तो ये प्लेस पे गलत वो जा रहा है। और इंशाल्लाह हमारी टीम अगर आज का मैच अच्छे रन रेट से जीतती है तो और होप हमारे लिए पैदा होगी, और इंशाल्लाह आगे जो 3 मैचेस आ रहे हैं हो सकता है पाकिस्तान ये 3 मैच जीत जाए। और अभी ये नहीं है कि हम नहीं पहुंच सकते, मामूली सी किरण नहीं है, बहुत बड़ी एक सूरज की तरह किरण नजर आ रही है। आगे भी पीछे जो मैचेस होंगे उनमें भी अप डाउन होगा, तो आपका चांस अभी भी वैसा ही है जैसे होना चाहिए था। असल सिर्फ मसला ये कि आप 3 के 3 मैच जीत कर दें और इंशाल्लाह ताला आप सुपर 4 में जा सकते हैं। सुपर 4 में जा सकते हैं। इनकी बात को थोड़ा आगे खोलूं। सोज़े गम दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, जा तुझे कश्मकश दहर से आज़ाद किया। ये पाकिस्तानी जो टीम है ना, ये अब इनके ये अभी आपको ये नहीं लग रही दबाव के अंदर, क्योंकि इनको एक पता है कि अब हम लोग जो है ना उस दौर से बाहर आ गए, ठीक है ना।
दूसरी बात यह है कि देखें, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है हम ये वो कर लें, लेकिन मेरी जाती राय के अंदर मुझे कोई अब पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के चांस जो है ना नजर नहीं आ रहे हैं। जमील भाई आगे जो टीमों के मैचेस आएंगे उसमें कुछ भी देखें आप जो टॉप टीम है ना जी, जी। उनका आप नेट वो देखें रन रेट, और पाकिस्तान को मैच जीतना अलग है, पाकिस्तान को नेट रन रेट अपना जो है ना वो करना है। आपको बड़े लंबे मार्जिन से, या तो जैसे 200 रन पे ये टीम आपने आउट की थी ना 20 ओवर में, 22 ओवर में, 25 ओवर में आप इसको जाते हैं, कहीं से लग नहीं रहा कि ये तेजी में जाना चाह रहे हैं। तो जब तक आपका एक वो होता है ना, मेरी जाती राय ये कि देखिए ये लोग पूरे इनके पास सारे लोग बैठे हुए हैं ना, तो ये लोग इस पे ये लोग भी कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, इनको अंदाजा है कि अब 250 रन के मार्जिन से आप इतनी बड़ी बड़ी टीमों से मैच खेलना है ना, तो इतना आसानी से आप नहीं जीत सकते। ये बात बिल्कुल मैं मानता हूं कि हमें अच्छे नोट पे खत्म करना चाहिए। और जो है हम ये सोच रहे हैं ना कि हम तीनों मैच जीत जाएं, न्यूजीलैंड तीनों मैच हार जाए, आपके पास एक ही वो है ना, आपको तीनों मैच जीतने, उनको एक मैच जीतना है, रन रेट उनका बहुत आगे, लेकिन कोई मुआवजा बिल्कुल, क्योंकि बात हो रही है आगे की तरफ है। तो जमील साहब हमने इसके बाद टेस्ट मैच खेलने ऑस्ट्रेलिया जाना है, खबरें ये आ रही हैं कि शायद बाबर आजम कप्तानी करें या ना करें या मुस्तफ़ी हो जाएं इसके बाद है। और ओवरऑल अगर हम बात कर लें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बाद हमारे पास ज़्यादातर देखें तो इस टीम, क्योंकि T20 वाली क्रिकेट वाले खिलाड़ी इस वक्त ज़्यादातर मौजूद हैं, और जो क्रिकेट हमारी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के बाद है वो सारी T20 क्रिकेट है। तो फिर वर्ल्ड कप भी हमने खेलना है T20 का, तो आप समझ रहे हैं रद्द-बदल कम नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है टीम के अंदर आपको? यार देखें, बहुत सारी बातें इस पे चल रही है ना। ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा से मुश्किल रहा है और हम कभी नहीं जीते वहां सीरीज। पाकिस्तान की टीम कितने बड़े बड़े हमारे पास सुपरस्टार थे ना, हम गए वहां खेले, ये वो, कभी हम सीरीज वहां जो है ना नहीं जीत के आ सके। अब जो देखें बातें हो रही है ना, जैसे मिसाल तौर पे सरफराज का नाम आ रहा है कप्तानी के लिए, और नाम आ रहे हैं कप्तानी। मैं एक बात ये कहता हूँ, ये फॉर्मेट जो है ना, ये वनडे का फॉर्मेट अलग फॉर्मेट है, T20 का फॉर्मेट अलग फॉर्मेट है। हम लोग करते क्या है, हम करते ये हैं कि हारिस ने T20 में परफॉर्म किया, हम उसको टेस्ट टीम में ले जाते हैं, 6 वनडे खिला दिए उसको हमने, समझे ना। धानी ने T20 परफॉर्म किया, उसको हम टेस्ट में देखें। इसकी कप्तानी अगर खराब है ना, तो ये वनडे में खराब हुई है ना कप्तानी। भाई टेस्ट मैच के अंदर तो 2 टेस्ट श्रीलंका में जीत कर आया ये, अभी क्लीन स्वीप कर आया ना, अभी 2-3 महीने, कितना अरसा भी नहीं हुआ, 2-2.5 महीने हुआ, 3 महीने आपने वहां 2 टेस्ट जीते हैं इसकी कप्तानी में, बाबर आजम की कप्तानी में। तो टेस्ट मैच में हटाने का क्या जवाब बनता है? जवाब बनता है वनडे की कप्तानी का। इसकी आप बात करें, T20 में भी उसकी कप्तानी जो है ना वो इत्मीनान बख्शे, लेकिन जो कि सुनने में आ रहा है, मैं कहता हूं एक वक्त आ गया है, आपको तीनों फॉर्मेट की अलग अलग टीमें बनानी चाहिए। और ये जो आपने इतने सारे जो हमारे फास्ट बॉलर हैं, आप यकीन करें, आप इसको खिला रहे हैं ना, मोहम्मद वसीम जूनियर को जान मार रहा है ना ये, तो यार आप जो बैठा हुआ हमारे फास्ट बॉलिंग का जमील साहब, अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं। आपके पास नसीम शाह जो है ना अनफिट है ना, ठीक है ना, हसनैन आपके पास जो है ना वो अनफिट है ना, अच्छा फिर वो एहसान उल्लाह आपके पास अनफिट है ना, अब्बास आफरीदी को आप नहीं खिला रहे हैं, आकिफ जावेद आपके पास, अरशद इकबाल है, आमिर जमाल है। मतलब मेरे कहने का मकसद ये है कि आपके पास बॉलर्स की कमी नहीं है, बॉलर्स आपके पास बहुत हैं, समझे ना। मतलब इस फहरिस्त के अंदर अगर आप चलते चले जाएंगे ना, मीर हमजा मिलेंगे आपको और शाहनवाज धानी मिलेंगे, तो आप 10-12 नाम तो मैंने आपको गिनवा दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने मीर हमजा का जिक्र किया, तो लेफ्ट आर्म अगर हम फास्ट बॉलिंग में देखें तो मीर हमजा जब उन्होंने टेस्ट मैच खेला तो वहाँ ये शो किया जा रहा था कि शायद वसीम अकरम का कोई नेमल बदल हमें नज़र आ रहा है मीर हमजा के अंदर, इन स्विंग आउट स्विंग करते बॉलर नज़र आ रहा है। आप समझ रहे थे कि इतनी जल्दी किसी को कंपेयर कर दिया जाए किसी बॉलर्स के साथ या बैटर्स के साथ? देखिए असल में होता क्या है, हुआ ये कि हमने उसको एक मैच वहाँ खिलाया था UAE के अंदर, ठीक है ना। वो ये पिच अपनी बनाते हैं बिल्कुल स्पिनर्स के लिए, जीतने के लिए ना बनाती। यहाँ पर आए तो हमने बिल्कुल फ्लैट पिच बना दी और वहाँ पर गेंद, देखिए ये जो इसको ना थोड़ी पिच जो है ना वो लाइवली हो, उसमें जान हो और थोड़ी इस पर घास हो, वहाँ पर आप इसको ला के और मतलब वो करें ना, तो पता चलता है कि हाँ इंग्लैंड लेके जाएं, पता चलेगा हाँ भाई क्या कहते हैं मीर हमजा जो है ना, मतलब अब वो यहाँ पर आपने कहा नहीं यार ये बिल्कुल मतलब वो हो गए, लिहाजा इनको मोहम्मद अली एक फास्ट बॉलर आप लेकर आए थे, 2 टेस्ट खिलाए ना आपने, कहाँ गए वो? तो इस तरह की चीजें जो है ना, मोहम्मद अब्बास अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं कौन टीम में, मतलब हम बगैर कहे जो है ना, मतलब ये कि वो कर देते हैं। अभी आपने एक बात की कि वो बाबर आजम जो शायद वो स्टेप डाउन कर रहे हैं,
कोई तारीख नहीं है पाकिस्तान की ऐसी, कोई तारीख नहीं है कि कोई होगा हटाया जाता है, मतलब सिंपल सी बात है। कोई ऐसा वो नहीं है कि आप जो है ना उसको वो आए और कहें कि जनाब हाँ ये कौन करता है, आफरीदी ने किया। सुने ये कौन, वो दूसरा मसला था। वो जो एरविन फिंच है ना, उसने 1 साल पहले कप्तानी छोड़ी कि जो नया कप्तान है ना उसको 1 साल मिलना चाहिए और ताकि ये ग्रूम हो जाए। और ये कि वो जो मॉर्गन था, मॉर्गन ने तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद कप्तानी छोड़ दी थी, मतलब ताकि जो भी बने उसको मतलब आगे टाइम मिले। ये सारी चीजें 1 साल 1.5 साल पहले इसी कप्तान ने, इंग्लैंड के इसी कप्तान ने, जॉर्ज बटलर ने आपको T20 का वर्ल्ड कप जिताया। आज उन्हीं के खिलाड़ी जो है ना वो कह रहे हैं कि इसको स्टेप डाउन कर देना चाहिए, और हो सकता है वो कर भी दे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये जो बातें हैं ना, ये सब, जब टीम आपकी हार रही होती है ना, आपकी अगर पाकिस्तानी टीम जीत रही होती तो बाबर के मुतालिक कोई इतनी बातें होती। इससे पहले भी हमारी टीम मैचों में बड़ी खामियां, जब आप जीत जाते हो ना वो सारी खामियां खत्म हो जाती हैं। और जहां आप मैच हार जाते हो ना, आपको एक एक चीज, यार इसको नहीं लगाया। मिसाल के तौर पर जब हम मैच हारे हैं आखिरी अफगानिस्तान उससे साउथ अफ्रीका से, तो बेशतर लोगों को, मुझ समेत मेरे भी जाती राय थी कि उस जगह पे अगर हम जो है उसामा मीर को बॉल दे देते, लेकिन राइट आर्म लेग स्पिनर के पास जो है ना बड़े हथियार होते हैं, मतलब बॉल करने की राइट आर्म लेग स्पिन, फ्लैपर, गुगली, मतलब ये सारी चीजें उसके वहां होती है ना। अच्छा 10वें और 11वें नंबर का प्लेयर जो है ना वो इतनी महारत नहीं रखता कि वो ये सारे हथियार जो है ना उसको आसानी से सह जाए। आपने उस बॉलर को बुलाया कि जो 2 मरतबा आपको इसी सिचुएशन में हरवा चुका था, इंडिया के खिलाफ भी नवाज ने। तो आपको, अच्छा अब ये उनकी जो इस तरह जो है ना, अगर वो नवाज जो है वहां पर अच्छी गेंद करके और आउट कर दे तो ज्यादा कोई बात करता है क्या बाबर आजम की, अरे यार क्या फैसला किया बाबर, यही होती है ना बातें। तो ये जो फैसले हैं ये अब हमें, जब अब हम बैठ के देख रहे हैं, हम उस पर वो दे रहे हैं ना, अपना तजिया दे रहे हैं। लेकिन असल बात ये है कि कप्तान उस वक्त क्या समझ रहा है ना, मिसाल के तौर पर हसन अली की आपने बात की, हसन अली को उन्होंने खिला के देख लिया, लेकिन इसको खिला के देखने का क्या फायदा हुआ आपको कि इसकी विकेटें जो है वो टीम के काम आ रही हैं। अभी जो फखर जमान खेल रहे हैं इसके रन टीम के, मैं यही कहता हूं कि वो जो टीम के काम आए। आपकी टीम जो अभी हमारे दोनों मेरे मौजूद साथी जो बात कर रहे थे ना, वो इसलिए कर रहे थे, देखिए मैं कि ये टीम अब इनकी जहनों पे ना वो प्रेशर नहीं है, जो एक दबाव है ना। इंडिया से तो आप हारे थे, वो तो चले वो, लेकिन जब अफगानिस्तान से आप हारे ना, तो वो जो प्रेशर आया वो पाकिस्तानी टीम को बिल्कुल जो है ना, वो अब थोड़ा सा आपको आज पाकिस्तानी टीम मुनफरिद नजर आ रही है। मैं तो कहता हूं, देखिए मेरी दुआ ये है कि आने वाले दोनों मैच भी तगड़े खेले और अच्छे मार्क्स पॉइंट टेबल्स पर अच्छे नंबर हासिल कर सके। मजहर भाई, जिस तरह जमील साहब अभी कुछ देर पहले डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से फास्ट बॉलर का जिक्र कर रहे थे, डोमेस्टिक का म्यार आप किस तरह देख रहे हैं? जहां पर हम देखते हैं डोमेस्टिक में इतनी सेंचुरियां इस दफ़ा कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में हुई हैं, आप समझते हैं कि वहां पर विकटें अब हमें थोड़ी सी तब्दील करने की ज़रूरत है, फास्ट बॉलर्स को हेल्प होती हुई नज़र आए? ऐसा लगता है कि फास्ट बॉलर के लिए कब्रिस्तान की विकटें बन गई हैं, ऐसे वहाँ पर नज़र आ रहा। फिर अगर बैटर से देखें तो सेंचुरियाँ पे सेंचुरियाँ स्कोर कर रहे हैं। देखिए हमेशा से हम यही वाली बात कर रहे हैं कि जो है ना, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को जितना ज़्यादा आप मजबूत करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है इंटरनेशनल जो है ना क्रिकेट आपकी अच्छी होगी। हम यहाँ पर यही देखा कि जो है ना, जिस तरीके की पिचेस बनाई गई हैं, इस पिचेस में जो है ना जिन लड़कों ने जो है डबल सेंचुरी मारी है, अब हम दुआ करते हैं कि वो जो है ना पाकिस्तान टीम, ठीक है देखें जी क्रिकेट जैसी भी हुई है, हम समझते हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हुई है, और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जिन प्लेयर ने कारकर्दगी दिखाई है उन प्लेयर्स को आगे चांस मिलना चाहिए। क्योंकि जो है ना आपकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी करवाने का मकसद यही होता है कि आपके पास जो है क्रीम जो है 5-6 लड़के जो है ना ऊपर आ जाएं और आप उनको जो है ना आप अपनी टीम में डालें। यहाँ पर जो है ना जब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जब स्टार्ट हो रही थी तो एक जो है ना मुझे अभी याद आया कि एक बहस चल रही थी बॉल के ऊपर, कि बॉल के ऊपर थी कि जो है ना बॉल ये वाली यूज़ करनी चाहिए, तो ये हमें जो है ना बॉल वही यूज़ करनी चाहिए, तो बुरा हो या डी तो वही हमें बॉल यूज़ करनी चाहिए जो कि इंटरनेशनल मैचेस में जो है यूज़ हो रही है, ताकि हमारे बैट्समैन भी उसी बॉल से खेल सकें और हमारे जो बॉलर हैं वो उसी तरीके की स्विंग कर सकें ना कर सकें, ताकि उसके मुताबिक जो है ना काम कर सकें। हमारा ये शुरू से ही एक अलमिया रहा है कि हमारे जो है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर गैप बहुत ज़्यादा है।
तो जिसकी वजह से हमारी जो है जो कारकर्दगी है वो तभी तो हम अपने उन प्लेयरों के ऊपर एतबार और ट्रस्ट कम से कम करते हैं जो हमारे परफॉर्मेंस दे चुके थे। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका जो मेयार है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का, वो मेयार जो है इतना हाई नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने जो टॉप के जो लड़के हैं, टॉप के जो स्पिनर हैं, टॉप के बॉलर हैं, जो टॉप के फास्ट बॉलर हैं, उनको जब वो परफॉर्म करते हैं और उसको आप जब लेकर आते हैं तो आप जो है ट्रस्ट नहीं करते, और आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो है ना इतनी मजबूत नहीं होती जितनी कि आपकी दूसरी टीमों की होती है। तो इंडिया को देख लें, साउथ अफ्रीका की टीम को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, उनकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि जो भी प्लेयर उन्होंने इन फॉर्म प्लेयर को उन्होंने बिठाया और बेंच स्ट्रेंथ से जिस बच्चे को लेकर आए, उसने ऐसी बॉलिंग और ऐसी बैटिंग की कि हम समझते हैं कि जो है ना ये यार इस लड़के को होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा मजबूत होगी उतनी हम अभी जैसे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हुई है, इसके अंदर जो टॉप परफॉर्मर थे जैसे साइम अयूब है, जैसे कि इसमें जो है सरफराज है, इसके अलावा जो बॉलर जो स्पिनर्स हैं, तो जो आपकी कमियां यहाँ पर महसूस हो रही हैं, जहाँ पर आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना हमारे पास स्पिनर इतने अच्छे होने चाहिए, तो जो आपका जो टॉप परफॉर्मर जो है जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का है, उसको जो है ना आपको यहाँ पर चांस देना चाहिए। मगर अब हमारी बदकिस्मती भी यहाँ पर यही है ना कि अभी जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी ख़त्म हुई है, अभी वर्ल्ड कप में हमारी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं, और आगे हमने जाने ऑस्ट्रेलिया। अगर हम जो है यहाँ पर जो परफॉर्मेंस दी हुई है, जो लड़कों ने दी हुई है, जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में दी हुई है, अगर आप उसको उनमें डाल देते हैं और जाकर आप ऑस्ट्रेलिया में खिलाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में तो वो लड़के भी फेल हो जाते हैं जो कि एक्सपीरियंस हो इस वक्त जो है 2-2 साल एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो सुपरस्टार थोड़ी सी मजीद और जावेद साहब से बात कर ले। जावेद साहब, श्रीलंकन अंडर 19 पाकिस्तान के दौरे पे थी, आज 5वां और आखिरी वनडे मैच खेला गया जहाँ पर 165 रन से कामयाबी हासिल की श्रीलंका ने इस मैच में, सीरीज अपने नाम की 3-2 से। कैसा देख रहे थे इस अंडर 19 के मैचेस को, क्योंकि साथ भी एक पाकिस्तान अंडर 19 की कप्तानी कर रहे थे, इसमें एक लड़का अरफात मिनाज बड़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आया। आप समझते हैं कि उसे भी अब मौके देने की ज़रूरत है, क्योंकि अंडर 19 में कोई लड़का परफॉर्म कर रहा है तो यकीनन उनकी सिलेक्टर की आई उन पर ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल मोइन भाई, देखें जब श्रीलंका अंडर 19 आई थी तो हम ये समझ रहे थे कि हमारी टीम जो है ना बिल्कुल आसानी से उनको ले लेगी, लेकिन उन्होंने बहुत टफ टाइम दिया और आपसे सीरीज़ जीत गए। साथ की क़यादत में हम ये समझ रहे थे, लेकिन मेनास बहुत अच्छा लड़का निकला, वो स्कोर कर रहा है। अब आप वो कह रहे हैं कि सिलेक्टर की नज़रों में आ जाए, सिलेक्टर होता कौन है जो उनको देख रहा हो। चलें इसी पे जमील साहब आज मैंने देखा कि ग्राउंड के अंदर जो अंडर 19 का मैच खेला जा रहा है, तौसीफ साहब वहाँ पर मौजूद थे, गुलाम अली वहाँ पर मौजूद थे, उसके साथ साथ अगर हम देखें तो सिलेक्टर्स की नवेद लतीफ़ वहाँ पर मौजूद थे, तो एक वहाँ पर नज़र आ रहा था कि कोई प्लेयर्स को देखने वाला वहाँ पर मौजूद। अमूमन हम देखते हैं कि यहाँ पर सिलेक्टर जो है जूनियर के नहीं मौजूद होते, एक खुशान चीज़ तो है कम अज़ कम जमील साहब इस पर। नहीं, मैंने तो देखा है कि तौसीफ भाई तो अक्सर ग्राउंडों में जो है जब बनते हैं तो वो जाते हैं और पूरा मैच भी देखते हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है, इसलिए कि वो जिन बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट करना है ना, अगर खुद बैठ के देखेंगे तो किसी बच्चे ने अगर 25 रन भी किए तो उनके सामने पता चलेगा 25 रन इसके अगर मैच विनिंग है तो इस बच्चे को होना किस कंडीशन में किए ना, ये बहुत बहुत अहम होता है। स्कोर शीट देख के सिलेक्शन करना डिफरेंट होता है, ग्राउंड में आके सिलेक्शन करना जो है ना डिफरेंट होता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत खुश आए। दूसरी बात जो अभी आप अंडर 19 कर रहे थे ना, अंडर 19 में बड़ा दिलेराना फैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि जो 4 डे की जो टीम अनाउंस की थी उसमें से 9 लड़के चेंज किए, 9 लड़के चेंज करके 9 नए लड़के डाले, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मतलब ये कि प्लेयरों को जो है ना मौके दे। देखिए हार जीत में हमेशा से कहता हूं कोई बात नहीं, हम हार गए ना, लेकिन हमने चेक कर लिए लड़के, और आने वाला जो वक्त है ना, आने वाला जो वक्त है, अभी आपको एशिया कप खेलना है, आपको वर्ल्ड कप खेलना है T20 का, तो इसके लिए जो आपने टीम अभी इन्होंने तकरीबन 55 लड़कों का कैंप लगाना है, उनके वहां पर मैचेस कराने हैं, और 2 तगड़ी टीमें मतलब उन्होंने मतलब ये बनाया, बिल्कुल बनानी। इस पर मजीद भी बात करें। जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, मजहर साहब आपका बहुत शुक्रिया, जमील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।